तो दोस्तों ये स्टोरी है एक अलग टाइमलाइन की। यहाँ गोकू एक रिच फैमिली को मिलता है और वो लोग गोकू को अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं होता। और फिर वो लोग गोकू को घर ले जाते हैं और गोकू की टेल भी पहले ही कटवा देते हैं ताकि गोकू एक नॉर्मल बच्चे की तरह लगे। अब गोकू स्कूल जाने लगता है बट गोकू का पढ़ाई में ज्यादा कुछ मन नहीं लगता था। वो स्पोर्ट्स में सबसे बेस्ट था। गोकू अपने दोस्तों के मुकाबले कई गुना स्ट्रॉन्ग था और जो भी गोकू के फ्रेंड से पंगा लेता था उन्हें गोकू काफी पीटता था और कहता था कि आगे से किसी कमजोर पर जोर दिखाने से पहले मेरे हाथों से खाई हुई मार याद रख लेना। अब गोकू थोड़ा बड़ा हो जाता है और जिम भी ज्वाइन कर लेता है और वहाँ गोकू देखता है एक बॉडी बिल्डर 400 किलो वेट उठाकर सभी को चैलेंज करता है कि कोई है मेरी टक्कर का। तब गोकू आगे आता है और सेम वेट इजीली उठाकर सभी को शॉक कर देता है। तो गोकू की ताकत देख के सभी शॉक हो जाते हैं और वो बॉडी बिल्डर गोकू से चिढ़ने लगता है और इस बारी 500 किलो वेट उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठा पाता और जमीन पर गिर जाता है। उसे देखकर गोकू और बाकी सभी हंसने लगते हैं। तभी वो बॉडी बिल्डर अपने कुछ साथियों को बुला लेता है गोकू को पीटने के लिए। अब गोकू सीरियस होकर कहता है, क्या तुम वाकई में मुझसे लड़ना चाहते हो? पर पहले ही बता देता हूँ इसके बाद तुम दोबारा जिम नहीं आ पाओगे। तभी वो सब गोकू पर एक साथ हमला करते हैं लेकिन गोकू वहाँ से हट जाता है और उन सभी को एक एक हिट में नॉकआउट कर देता है। तभी जिम का ओनर गोकू को बाहर निकाल देता है और कहता है, ये कोई फाइटिंग ग्राउंड नहीं है, ये मेरा जिम है, यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं। अब इस पर गोकू को काफी गुस्सा आता है और वो एक कॉल लगाता है और कुछ देर बाद जिम ओनर भागा भागा आता है और गोकू से माफी मांगता है। अब गोकू कहता है, भले ही ये जिम तुम्हारा है मगर रूल्स मेरे चलेंगे क्योंकि ये पूरा शहर हमारा है। अब गोकू अपने घर की तरफ बढ़ता है। गोकू अपने घर जा रहा होता है लेकिन कोई शख्स उसका पीछा कर रहा होता है। अब गोकू अपने घर पर पहुंच जाता है और वहाँ उसकी मॉम उससे कहती है, आज फिर तुम किसी से लड़ कर आए हो, वो भी इतना लेट। अब गोकू खाना खाने बैठ जाता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और गोकू से गुस्से में कहते हैं, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, मैनेजर बता रहा है तुमने एक जिम खरीदा है, वो भी 10 गुना ज्यादा प्राइस में। फिर गोकू कहता है, वैसे भी वो ब्लैक मनी था डैड, मैंने उसे व्हाइट में कन्वर्ट करके एक तरह से आपकी हेल्प ही की है। अब गोकू के डैड उसे और धमकाने लगते हैं। फिर गोकू वहाँ से चला जाता है और अपनी बाइक पे लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ता है लेकिन अभी भी कोई उसका पीछा कर रहा होता है। अब गोकू एक जगह रुक जाता है। तभी अचानक गोकू पर हमला हो जाता है। तो गोकू एक जगह रुक जाता है तभी गोकू पर हमला हो जाता है जिसमें गोकू की बाइक भी ब्लास्ट हो जाती है। अब गोकू काफी घायल दिखाई देता है और देखता है कि किसने उस पर अटैक किया है। तभी गोकू पर एक और एनर्जी बॉल आके लग जाती है जिससे गोकू अब घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके सामने वजीटा आ जाता है और कहता है, बड़े ही जिद्दी किस्म के हो, 2 हमलों के बाद भी अपने पैरों पर खड़े हो। तभी वजीटा गन निकाल लेता है और गोकू को शूट करने वाला होता है। फिर गोकू कहता है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? फिर वजीटा कहता है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मुझे डील के मुताबिक तुम्हें खत्म करना है। तभी वजीटा गोकू पर शूट कर देता है लेकिन गोकू वहाँ से हट जाता है। वजीटा पर एक जोरदार किक कर देता है लेकिन वजीटा पर उसका कोई असर नहीं होता। अब वजीटा गोकू पर कई सारे फायर कर देता है और सभी बुलेट्स गोकू के सीने के आर पार हो जाती है और गोकू जमीन पर गिर जाता है। अब वजीटा एक कॉल लगाता है और कहता है, मैंने तुम्हारा काम पूरा किया, डील के मुताबिक अब तुम मुझे वो चीज ला कर दोगे। फिर वजीटा वहाँ से चला जाता है। अब वजीटा एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाई देता है। अब वजीटा सोचता है, वो लड़का ना जाने क्यों मुझे बार डॉग की तरह लग रहा था और उसने मेरे 2 हमले भी सहन कर लिए मगर वो नॉर्मल बुलेट से कैसे मर गया। तभी वहाँ एक शख्स आता है और वो कहता है, ये लो तुम्हारे काम के पैसे। और वो आदमी वहाँ से जा रहा होता है। तभी वजीटा उसे रोकता है और कहता है, रुक जाओ, तुम कुछ बोल रहे हो। फिर वो आदमी कहता है, अच्छा वो बॉल्स, वो तुम्हें तब मिलती जब तुम अपना काम पूरा करते। गोकू अभी जिंदा है। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है। अब हमें गोकू हॉस्पिटल में एडमिट दिखाई देता है। गोकू को होश आता है और वो देखता है एक लेडी उसके पास बैठी है। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और गोकू से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है ताकि वो इन्हें इन्फॉर्म कर सके लेकिन गोकू उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अब गोकू उस लड़की के बारे में पूछता है तो डॉक्टर बताता है कि यही तुम्हें हॉस्पिटल लाई थी और अगर थोड़ी देर हो जाती तो तुम मारे जाते क्योंकि तुम्हें 7 बुलेट लगी थी। अब गोकू उस लड़की से थैंक्स कहता है और उससे उसका नाम पूछता है। फिर वो लड़की कहती है, मेरा नाम चीची है और थैंक्स मत बोलिए क्योंकि मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अब सीन वजीटा पर जाता है। वजीटा अपनी
एंटिक कार में गोकू की तलाश में निकल पड़ता है। तभी वेजिटा को गोकू की लोकेशन पता लगती है और वो सीधा वहीं जाता है। अब वेजिटा हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। अब सीन गोकू पर जाता है। यहाँ चीची गोकू को खाना खिला रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर इंजेक्शन लेके आ जाता है। गोकू अब इंजेक्शन देख के शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है और हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और किसी की बाइक लेके निकल पड़ता है। और ये सब वेजिटा देख लेता है और वो भी अपनी कार लेके गोकू का पीछा करता है। तभी गोकू पीछे देखता है और शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है ये तो वही है जिसने मुझे मारा था, ये किलर मुझे मार के ही दम लेगा। तभी गोकू बाइक को फुल स्पीड में कर देता है। ये देखकर वेजिटा अपनी कार तेज चलाने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक आदमी गोकू के ऊपर चलाने लगाता है। लेकिन गोकू बाइक से कूद जाता है और वो आदमी अपनी ब्लेड से बाइक को 2 हिस्सों में काट देता है। अब गोकू काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे एक और किलर, लगता है मेरे सर पर बहुत बड़ी रकम लगाई गई है। तभी वहाँ वेजिटा भी पहुंच जाता है। वेजिटा कहता है ओए मिस्टर, ये मेरा शिकार है। और हो कौन तुम? वो आदमी कहता है मैं हूँ मिस्टर ब्लेड और अब ये मेरा शिकार है। वेजिटा मिस्टर ब्लेड पर फायर कर देता है, लेकिन मिस्टर ब्लेड बुलेट को 2 हिस्सों में चीर देता है। फिर मिस्टर ब्लेड कहता है तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो ये लो। तभी मिस्टर ब्लेड वेजिटा पर अपनी गन से फायर कर देता है, लेकिन वेजिटा पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर वेजिटा कहता है हाँ, ये इंसानी हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी मिस्टर ब्लेड वेजिटा पर अटैक कर देता है और वेजिटा भी एक एनर्जी बॉल चार्ज करके मिस्टर ब्लेड पर मार देता है, लेकिन मिस्टर ब्लेड वहां से हट जाता है। तभी गोकू मौका देखकर वहां से निकल जाता है। अब वेजिटा काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है लगता है तुम्हें प्रिंस वेजिटा से रूबरू कराना ही होगा। तभी वेजिटा एक पावरफुल एनर्जी चार्ज करके मिस्टर ब्लेड पर मार देता है, जिससे मिस्टर ब्लेड मारा जाता है।